पाकिस्तान सुपर लीग 2024 के आगाज़ से पहले तमाम टीमों के स्क्वाड, उनकी साबका कारकर्दगी और हालिया जो स्क्वाड है उसके तनाजुर में जो बेस्ट प्लेइंग 11 है उसका जायज़ा आप वर्ल्ड स्पोर्ट पर मुलाहिज़ा कर चुके हैं। इससे पहले 4 टीमों के बारे में तफसीलात आप पहले ही वर्ल्ड स्पोर्ट्स पर जान चुके हैं, जबकि इस रिपोर्ट में पेशावर ज़ल्मी को हम शामिल कर रहे हैं कि उनकी हर सीज़न में कारकर्दगी कैसी रही है, उनके टॉप बैटर्स कौन हैं, टॉप बॉलर्स कौन हैं और जो 2024 के एडिशन के लिए पेशावर ज़ल्मी का स्क्वाड है वो किन किन प्लेयर्स पर मुश्तमिल है और उनकी कारकर्दगी क्या है और उनकी बुनियाद पर बेस्ट प्लेइंग 11 कौन सी बनेगी, इसका हम जायज़ा लेते हैं। और सबसे पहले पेशावर ज़ल्मी के ऊपर निगाह डालते हैं, जो कि पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख़ की वाहिद टीम है जो कभी भी प्ले ऑफ मरहले से पहले टूर्नामेंट से बाहर नहीं हुई है, यानी हर बार प्ले ऑफ मरहले तक क्वालिफाई करने में कामयाब रही, कभी भी ग्रुप मरहले से टूर्नामेंट से बाहर नहीं हुई है। ये बहुत बड़ा एजाज़ है पेशावर ज़ल्मी के पास। और इसके अलावा उनकी अगर हर सीज़न में कारकर्दगी देखें तो 2016 में प्ले ऑफ तक गई, 2017 में वो चैम्पियन बनी, जिसके बाद अगले 2 साल फ़ाइनल तक गई, अलबत्ता फ़ाइनल मैच में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। 2020 में प्ले ऑफ तक गई, जबकि 2021 का फ़ाइनल खेला, जबकि आखिरी 2 एडिशन 2022 में भी और 2023 में भी वो प्ले ऑफ मरहले तक क्वालिफाई करने में कामयाब रही थी। ये अब तक हर सीज़न में पेशावर ज़ल्मी की कारकर्दगी है। और अगर पेशावर ज़ल्मी के नताइज देखें तो 93 मैचेस खेले हैं, जो कि किसी भी टीम के PSL की तारीख में खेले जाने वाले सबसे ज़्यादा मैचेस हैं। कोई और टीम अभी तक 90 मैचेस नहीं खेल सकी है। अलबत्ता इस्लामाबाद यूनाइटेड 88 मैचेस खेल कर दूसरे फहरिस्त नंबर पर है, जो कि करीब है 90 मैचेस के। और जो 93 मैचेस खेले हैं पेशावर ज़ल्मी ने, उनमें से 49 मैचेस में कामयाबी हासिल की है, 42 मैचों में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। 52.68% कामयाबी का तनासुब है, जो कि पाकिस्तान सुपर लीग की 6 टीमों में तीसरा बेहतरीन तनासुब है फ़तह और शिकस्त का। और इसके अलावा अगर पेशावर ज़ल्मी के लिए ज़्यादा स्कोर करने वाले प्लेयर्स का जायज़ा लें तो कामरान अकमल 1972 रन बनाकर सर फहरिस्त हैं। शोएब मलिक ने 1033 रन बनाए हैं, डेरन समी ने 691, मोहम्मद हफीज़ ने 671 और हैदर अली ने 557 रन बनाए हैं। और इसके अलावा अगर पेशावर ज़ल्मी के लिए सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ियों की बात करें तो यहाँ पर भी कामरान अकमल 89 सिक्स के साथ सबसे ऊपर हैं, जबकि डेरन समी ने 44 छक्के लगाए, शोएब मलिक ने 39, शरफैन रदरफोर्ड ने 29, मोहम्मद हारिस और हैदर अली ने मुश्तरका तौर पर 27 छक्के लगाए हैं पेशावर ज़ल्मी के लिए। और वहाब रियाज को पेशावर ज़ल्मी के लिए सबसे ज़्यादा 113 विकेट हासिल करने का एजाज़ हासिल है। इनका कोई और बॉलर विकेटों की सेंचुरी मुकम्मल नहीं कर सका। हसन अली ने 59 विकेट हासिल की हैं, उमेद आसिफ ने 28, समीन गोल्ड ने 23, जबकि सलमान इरशाद ने 21 विकेटें हासिल की हुई हैं। तो अब ये माजी का रिकॉर्ड है। अब पाकिस्तान सुपर लीग के आने वाले एडिशन के लिए पेशावर ज़ल्मी का जो स्क्वाड है वो बाबर आजम, रोमन पावल, सैम अयूब, टॉम केलर कैडमोर, आसिफ अली, मोहम्मद हारिस, आमिर जमाल और शमार यूसुफ, खुरम शहजाद शामिल हैं। जबकि जब वो नहीं होंगे तो उनके मुतबादल प्लेयर के तौर पर अरशद इकबाल को शामिल किया गया है। इसके अलावा सलमान इरशाद, आरिफ याकूब, उमेर अफरीदी, डेनियल मोसले, हसीबुल्ला खान और मोहम्मद जिसियान। इसके अलावा लियोक वोट, मेहरान मुमताज़, सुफियान मुकीम, वकार सलाम खेल शामिल हैं। जबकि नवीन उल हक को जो निकाला गया है अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, तो उनकी जगह अब रिज़र्व है। अभी उनकी जगह किसी मुतबादल प्लेयर का ऐलान नहीं किया गया, जो कि आने वाले दिनों में शायद जल्दी ऐलान हो जाए। तो अब इस तनाजुर में देखना पड़ेगा कि जो प्लेयर्स हैं पेशावर ज़ल्मी के स्क्वाड में उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो यहाँ पर अगर स्ट्राइक रेट के एतबार से देखें तो इनके पास कम से कम 4 ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका स्ट्राइक रेट 140 से ज़्यादा है, जिनमें आसिफ अली 147 के स्ट्राइक रेट के साथ सर फहरिस्त हैं। मोहम्मद हारिस का जो T20 कैरियर का स्ट्राइक रेट है 147.61 है। इसके अलावा टॉम केलर कैडमोर 141 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। सैम अयूब 140 का स्ट्राइक रेट है। रोमन पावल का 138 का स्ट्राइक रेट है। बाबर आजम एवरेज में सबसे आगे हैं, अलबत्ता उनका स्ट्राइक रेट फ़िलहाल कम है, लेकिन 10 सेंचुरियाँ और 82 50 उनके रिकॉर्ड पर हैं। कैप्टन हैं। हसीबुल्ला खान एमर्जिंग प्लेयर के तौर पर हैं, लेकिन वो T20 फॉर्मेट में अभी बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे सके। अलबत्ता लिस्ट ए मैचेस में उनका रिकॉर्ड इंतहाई शानदार है। T20 मैचेस में उनका स्ट्राइक रेट 120 से नीचे है, जो कि खासा कम है। और अगर ऑलराउंडर्स की बात करें तो पेशावर ज़ल्मी के पास 2 ऑलराउंडर्स हैं, जिनमें आमिर जमाल
जो कि बैटिंग के लिहाज से 152.56 का स्ट्राइक रेट रखते हैं। अलबत्ता उन्हें रन्स भी पड़ते हैं, जैसा कि न्यूजीलैंड के टूर में देखा या गुज़श्ता नेशनल T20 कप में देखा, तो उनके खिलाफ 9.84 के रन इकनॉमी रेट के साथ रन्स बने हैं। इसके अलावा डैन मॉसले हैं जो कि 135 उनका बैटिंग स्ट्राइक रेट है और बॉलिंग में किसी हद तक वो किफ़ायती हैं, 7.38 उनका इकनॉमी रेट है। बॉलर्स की बात करें तो पेशावर ज़ल्मी के स्क्वाड में लियोक वुड वाहिद बॉलर हैं जो कि T20 मैचेस में विकेटों की सेंचुरी मुकम्मल कर चुके हैं, जबकि अरशद इकबाल, सलमान इरशाद जो हैं ये किसी हद तक तजर्बा हासिल कर चुके हैं। PSL का 64 और 61 विकेट हासिल किए हैं बिलतरतीब। वकार सलाम खेल भी 57 विकेट हासिल करके नुमाया बॉलर्स में शामिल हैं। अलबत्ता इस बार अगर देखा जाए तो पेशावर ज़ल्मी का बॉलिंग यूनिट जो है वो ख़ासा कमज़ोर है और यही पेशावर ज़ल्मी का सबसे कमज़ोर पहलू बन सकता है पाकिस्तान सुपर लीग के आने वाले एडिशन में। और अब यहाँ देखना ये है कि मोहम्मद ज़ीशान जो कि हर मैच शायद खेलेंगे, क्योंकि इमर्जिंग प्लेयर के तौर पर लाजमी उन्हें खिलाना पड़ेगा। अंडर 19 में वो अच्छी बॉलिंग कारकर्दगी दिखा कर आए हैं, लेकिन अभी तक वो T20 फॉर्मेट का एक भी मैच नहीं खेले, जो एक सवाल ज़रूर है। लेकिन पेशावर ज़ल्मी की मैनेजमेंट को यकीन है कि वो अच्छी कारकर्दगी दिखाने में कामयाब रहेंगे। इस तरह शमार यूसुफ, जिसने अभी हालिया जो दौरा ऑस्ट्रेलिया था उसमें बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी थी और एक यकीनी जो शिकस्त थी उसको फ़तह में बदला था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 27 साल के बाद कामयाबी दिलाई थी। गो कि उनका T20 मैचेस में बड़ा रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो ब्रिस्बेन टेस्ट मैच में जो उन्होंने बॉलिंग कारकर्दगी दिखाई उसी की वजह से उन्हें शामिल किया गया है। वो 2 T20 मैचेस खेल चुके हैं, लेकिन उनमें कोई विकेट हासिल नहीं की है। लगता है ऐसा है कि वो अपनी पहली विकेट पाकिस्तान सुपर लीग में हासिल करेंगे, क्योंकि टखने की इंजरी की वजह से वो इंटरनेशनल T20 लीग से बाहर हो गए हैं। अलबत्ता वो पाकिस्तान सुपर लीग खेलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और मुमकिन तौर पर अगले हफ्ते पाकिस्तान के लिए उड़ान भरेंगे। तो अब इन प्लेयर्स का जायज़ा लेने के बाद आखिर में निगाह डालते हैं कि पेशावर ज़ल्मी की जो फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 है वो किन किन प्लेयर्स पर मुश्तमिल होगी। इनमें सैम अयूब और मोहम्मद हारिस को मेरे ख्याल में ओपनिंग करना होगी। बाबर आजम जो कि अब T20 इंटरनेशनल मैचेस में 1 डाउन पोजीशन पर आ रहे हैं, तो उन्हें एक ही पोजीशन पर खेलना चाहिए, लेकिन वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग में ओपनिंग करते हुए दिखाई दिए। तो हो सकता है कि पेशावर ज़ल्मी के लिए खेलते हुए भी वो ओपनिंग करें, तो इस सूरत में मोहम्मद हारिस को 1 डाउन पोजीशन पर भेजा जाएगा। तो ये जो टॉप 3 खिलाड़ी हैं वो यही हैं। इसके अलावा टॉम केरमोर खेलेंगे, रोमन पावल, ये 2 गैर मुल्की बैटर खेलेंगे। आसिफ अली, डैन मॉसले, आमिर जमाल, ये 2 ऑलराउंडर हैं। उसके बाद शमार यूसुफ, लियोक वुड या वकार सलाम खेल में से किसी एक गैर मुल्की फास्ट बॉलर को यहाँ खिलाना पड़ेगा 9वें नंबर पर, जबकि 10वें नंबर पर अरशद इकबाल और सलमान इरशाद में मुकाबला होगा कि इनमें से जो मुझे चांस लग रहा है वो अरशद इकबाल का ज़्यादा लग रहा है कि वो खेलेंगे, जबकि 11वें नंबर पर फास्ट बॉलर मोहम्मद ज़ीशान एज ए एमर्जिंग प्लेयर खेलेंगे। तो ये पेशावर ज़ल्मी की बेस्ट प्लेइंग 11 है जो कि पाकिस्तान सुपर लीग के आने वाले सीज़न में आपको मैदान में उतरते हुए दिखाई देगी। अब इसके बाद कोयटा ग्लेडिएटर्स वह टीम रह गई है जिसका अभी तक हमने जायज़ा नहीं लिया और कोशिश करेंगे कि आने वाली रिपोर्ट्स में कोयटा ग्लेडिएटर्स के ऊपर तफसीली रिपोर्ट बनाएं, जैसा कि दीगर तमाम टीमों के खिलाफ के बारे में बन चुकी है। और उसके बाद पाकिस्तान सुपर लीग के आने वाले एडिशन के बारे में मज़ीद जो रिपोर्ट्स हैं वो आप जान सकेंगे वर्ल्ड स्पोर्ट्स पर।